1959 में हुई एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर को हिला दिया। एक पर्वतारोहण यात्रा जो भटक गई, 9 युवाओं की मौत, लेकिन मौत के कारण आज तक समझ से परे। यह है ड्याटलॉव पास इंसिडेंट की कहानी, जो आज भी रहस्य की परतों में छुपी है। जनवरी 1921 में इगोर दयाटलोव की अगुवाई में 9 युवा पर्वतारोही उराल पर्वत की सबसे खतरनाक छोटी ओटोटेन पर चढ़ाई के लिए निकले। उनका सफर 29 जनवरी को विजय गांव से शुरू हुआ। मौसम बेहद ठंडा और खतरनाक था, लेकिन उनका उत्साह अडिग था। 8 फरवरी को उन्होंने अपने बेस कैंप से आखिरी बार संपर्क किया। सब ठीक था। उनका साथ छोड़कर पहले वापस आने वाला यूरी यूदिन ही अंतिम बार उनकी हिम्मत और जोश के बारे में बताने में सक्षम था। 20 फरवरी से खोज शुरू हुई। मौसम का कहर था, लेकिन 26 फरवरी को खोज दल पहुंचा उस पहाड़ पर जहां उनका शिविर था। वहां मिला उनका टेंट फटा हुआ, अंदर से फटी हुई दीवारें और चीजें बिखरी हुई थीं। टेंट के अंदर से बाहर निकलने के निशान थे, जैसे लोग डर के मारे भाग निकले हों, और बाहर बर्फ में जूतों के बिना नंगे पैर के निशान थे, जो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक जा रहे थे। टेंट में जूते, गर्म कपड़े और सामान बिखरा था, जैसे लोग बहुत जल्दबाजी में भागे हों। मगर इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के भागना खुद मौत के बराबर था। टेंट के बाहर बर्फ में खून के छींटे भी मिले, जो एक बड़ी दुर्घटना का संकेत थे। धीरे धीरे खोज दल को बर्फ में शव मिले। यूरी क्रिवोनिशेंको और यूरी दोरोशेंको, वे दोनों नंगे पैर, कम कपड़ों में बर्फ में मृत पाए गए। मौत का कारण हाइपोथर्मिया, यानी शरीर का अत्यधिक ठंडा होना। वे शायद आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर ठंड ने उनकी जान ले ली। इगोर दयाटलोव, जिनेदा कोलोमकोरोवा, रुस्टिम स्लोबोडिन, सेमियन जोलोटर्योव, मौत का कारण भी हाइपोथर्मिया। उनके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी, पर कपड़े फटे हुए थे, जो यह दिखाता है कि वे पैनिक में थे। यह सब समझने में अजीब था। इतनी ठंड में बिना उचित कपड़ों के भागना क्यों? क्या उन्हें ऐसा कुछ दिखा या महसूस हुआ जिससे वे भागे? लगभग 2 महीने बाद बर्फ के पिघलने पर खोज दल ने पहाड़ की एक गुफा में 4 और शव पाए। यह घटना फरवरी 1959 में हुई थी। ल्यूडमिला डुबिनिना, उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं, पसलियां टूटी हुई, सिर पर भी घाव और जीभ गायब। यह चोटें किसी सामान्य गिरावट या जानवर के हमले से नहीं हो सकती। निकोलाई थिबोब्रिग्नोल, उसके सिर पर गहरी चोट थी। ओलेग कोरबातोव और अलेक्जेंडर जोलोटर्योव, उनकी मौत का कारण भी ठंड थी, लेकिन शरीर पर भी चोट के निशान थे। यहां तक कि इनके कपड़ों में रेडियोधर्मी पदार्थ के निशान भी मिले। ये बातें समझ से परे थीं। इतनी गंभीर चोटें बिना बाहरी हमले के कैसे हुईं? साल और तारीखें इस मामले में हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। टेंट फटा हुआ, शवों पर गंभीर चोटें और बर्फ में खून के छींटे। पहाड़ पर स्थानीय लोगों ने उस रात अजीब रोशनी देखी थी, नारंगी या गुलाबी रंग की चमक, जैसे कुछ उड़ रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि तेज हवाओं से पैदा अल्ट्रासाउंड दिमाग पर असर डाल सकता है, जिससे पैनिक अटैक हो जाता है। पर क्या इतनी घातक चोटें और रेडियोधर्मी निशान इस थ्योरी से समझ आ सकते हैं? मौत के कारण समझाने के लिए कई थ्योरीज आईं। कहा गया कि बर्फ का पहाड़ टूट गया और सभी भागे, लेकिन टेंट की स्थिति और घाव इस बात से मेल नहीं खाते। सोवियत सेना किसी खुफिया परीक्षण में थी। रेडियोधर्मी निशान इस बात को बल देते हैं। हवा के चलते उत्पन्न इंफ्रासाउंड से लोग पैनिक में भाग गए, पर चोटों का क्या? कुछ लोगों ने एलियन की उपस्थिति का भी दावा किया। सभी थ्योरीज में कुछ न कुछ कमी थी, और सच्चाई अब भी पहाड़ों की तरह छिपी हुई है। 9 युवा पर्वतारोहियों की यह यात्रा अनंत रहस्यों में खो गई। उनकी मौत के कारण, जो बेहद भयानक और असामान्य थे, आज भी वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों को उलझाए हुए हैं।
क्या उस रात किसी ने उनकी जान ली, या प्रकृति ने ऐसा जाल बिछाया जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। डायटलॉफ पास का यह रहस्य हिमालय की बर्फ में दफन है और सच्चाई शायद कभी नहीं निकलेगी।